जय माता आदिशक्ति। तृतीय अध्याय। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तन पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वरनामा मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से शोभित मुखार बिंदु की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति छुछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपनी बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथियों के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट कर देवी की भी बाईं भुजा पर बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी के वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध ने आंख लाल करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उससे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठी। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया। उससे उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य छुछुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी छुछुर के मारे जाने पर देवताओं की पीड़ा देने वाला चांबर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चांबर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपनी बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चांबर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी तातो मुख को थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उत्तरता को चुम्बन निकाल दिया। विंध्यपाल से वाशक काल को तथा बाड़ों को त्राम और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासे, उग्रवी और महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्मुख इन दोनों असुरों को भी अपने बाड़ों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसी का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना प्रारंभ किया। किन्हीं को नुतनों की मार से, किन्हीं को बखरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों की विदीर्ण करके, कुछ गढ़ों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देखी तथा कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। इसी प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को घोड़ों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुभ होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा।
हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास के प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल ही सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जो ही उसका वध करने के लिए माता उद्यत हुई तो ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बीन डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर जगत के प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करते हुए लाल आंख करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने बाड़ों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र देवता ही गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर आघात किया। उसके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर ने अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने का जैसा ही प्रयास किया। अभी वह आधे सही से बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी उस महादैत्य ने देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार उससे उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाना गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी।